Hi and welcome back. So we are here with our another principle, seventh principle of management, which is remuneration of employees. Now remuneration being wages, salaries, right? अब wages या salaries देने के लिए ना कोई एक standard या कोई कुछ बताया नहीं गया है कि हर एक एम्प्लॉय को ये वेज मिलना चाहिए या ये सैलरी मिलनी चाहिए, राइट? सो ये क्या मतलब फिलहाल क्या सजेस्ट कर रहा है इस प्रिंसिपल में? फिलहाल ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज को सैलरी जो दी जानी चाहिए इट शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल. जस्ट एंड इक्विटेबल मीन्स उसको उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो सैलरी मिलनी चाहिए जो वो डिजर्व करता है, राइट? So as to give maximum satisfaction to the employees and the organization. अब employee satisfied रहेगा तो definitely he'll be working with his fullest capacity or which is basically profitable for the organization, right? So FEOL ने ये नहीं कहा है कि आप इतनी ही सैलरी दो किसी पर्सन को या किसी एम्प्लॉय को, बट FEOL ने कुछ चीजें बताई हैं कि आपकी जो सैलरी आप एम्प्लॉय को दे रहे हो इट शुड बी जस्ट, इट शुड बी फेयर इनफ. उसको इतना लगना चाहिए कि उसने जो काम किया है उसको उस चीज के उतने फेयर पैसे मिल रहे हैं, राइट? तभी वो आगे काम करेगा ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ. अदरवाइज द पर्सन कैन लीव द कंपनी एनी टाइम इफ ही फील्स डिससैटिस्फाइड, राइट? सो FEOL ने क्या कहा है कि एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरी विच वुड गिव देम अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. कि उनको एक इतना फील होना चाहिए कि उनको इतनी सैलरी मिल रही है अकॉर्डिंग टू व्हाट दे आर वर्किंग कि वो एक अपना एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पा रहे हैं. देन कुछ चीजें भी कही गई हैं कि आप इन चीजों को क्राइटेरिया रख के माइंड में एक अपना सैलरी का यू कैन से स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई नया है बिजनेस में, आगे जाके अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर रहा है, सो ही शुड बी कीपिंग इन माइंड कि वो अपनी सैलरी को कैसे डिफाइन करेगा अपने एम्प्लॉयज के लिए, राइट? सो ही कैन कीप इन माइंड द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. वो अपना एक मिनिमम वेज एक्ट की जो गवर्नमेंट ने या एक्ट में बताया गया कि इतना तो मिनिमम वेज एक लेबर को या एक एम्प्लॉय को मिलना ही चाहिए, इसके अकॉर्डिंग देखेगा. इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी. यस, कंपनी ये तो है नहीं कि लॉस में जा रही है और उससे ज्यादा बढ़कर अपने एम्प्लॉयज को दे रही होगी. जितना डिसाइडेड अमाउंट है उतना तो कंपनी को देना ही है, राइट? Then it should be wages and salaries paid by the competitors. मतलब the person should consider कि competitors बाहर मार्केट में कितना इस काम के लिए इसकी वैल्यू चल रही है, इसकी सैलरी चल रही है, कितना इतने ऐसे पर्सन को पे किया जा सकता है, राइट? ताकि वो दूसरी जगह ना जाए. अगर क्योंकि दूसरी जगह ज्यादा मिल रहा होगा द पर्सन टेंड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड ज्वाइन द अदर वन, राइट? तो ऐसे टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है, एडिशनल रेट बेसिकली. सो इसीलिए FEOL ने ये समझाया है कि जो भी रेम्यूनरेशन, जो भी वेज या सैलरी आप अपने वर्कर को, आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो, इट शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल.